और सर क्या ये सिर्फ सांस की समस्या है, क्योंकि जब हम PM2.5 की बात कर रहे हैं तो अब ये भी है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, भारीपन महसूस होगा, आंखों में जलन होगी, लेकिन ये उससे आगे की चीज़ है। ये आपके खून के कणों में घुस जाता है, आपके खून में, धमनियों में घुस जाता है। ये कितना ख़तरनाक है? तो ये जैसे हम कहें कि 2.5 स्पेसिफिकली जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं वो सांस के साथ फेफड़े में अंदर जाते हैं और फेफड़े से वो जमते हैं और फेफड़े से खून में चले जाते हैं। जब वो ब्लड में जाते हैं तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको हम कहते हैं कि नसें ब्लॉक होने लगी हैं, या हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है, स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का या किडनी की बीमारियां होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारी खून की नसें हैं वो उनको मोटा कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ब्लॉकेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो जो लोग लंबे समय तक प्रदूषण वाली जगह रहते हैं उनमें इन सब बीमारियों का कारण का होना बढ़ जाता है। ऐसे ही कैंसर है, तो ये बिल्कुल प्रूवन है कि जो पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण के कण हैं, लंबे समय तक उनके होने के बाद कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। कैंसर मतलब विभिन्न प्रकार के कैंसर, जिसको हम कहते हैं कि स्मोकिंग से कैंसर होते हैं। स्मोक करता है कोई आदमी तो वो कण ब्लड में जाते हैं और पूरी बॉडी को कैंसर कर सकते हैं। वही काम वायु प्रदूषण वाले कण भी करते हैं कि पूरी बॉडी में नसों की ब्लॉक करना, कैंसर को करना। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज में जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ को रुक जाती है। तो जो ऐसी एरियाज होते हैं जहाँ पर कि प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ के हम ये देखा गया है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वजन कम होता है या प्री मैच्योर डिलीवरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फटीग बहुत होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। आप देखेंगे बहुत बार जब प्रदूषण होता है तो लोग थके थके रहते हैं, उनका मन विचलित रहता है, दूसरों से बात करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन होता है। तो ये सब कॉमन लक्षण है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। जी जी।